वेलकम एवरीवन टू द चैनल। जैसे कि कुछ दिन पहले चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हम आपके लिए बेस्ट बुक फॉर क्लास 12 कॉमर्स के लिए लेके आने वाले थे, और आज हम लेके आए बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की बुक। और जैसे आप सबको मालूम है कि सिलेबस में बहुत चेंजेस हो गए हैं। क्लास 12 के सिलेबस में मोर इन्फेसिस किया जा रहा है ऑन ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली, तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि अब कौन सी बुक रेफ़र करें, या अब लॉन्ग आंसर्स पढ़ने चाहिए, या अपने मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। कौन सी बुक एनसीईआरटी को कवर करेगी, कौन सी बुक से ज़्यादा लगता है जो सीबीएसई में आ सकता है, क्योंकि हर बुक में अपने अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस स्टडीज़। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सो बिजनेस स्टडीज़ के लिए बेस्ट बुक फॉर क्लास 12 के लिए आई थिंक इज़ पूनम गांधी, विच इज़ ऑफ वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। एंड आप सबको पता होगा इस बुक के बारे में। तो मैं कोई बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी और आप उसमें से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। इस बुक में आपको बिजनेस स्टडीज़ के एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स इस पार्ट में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट बी में भी आपको पार्ट बी के ऑल चैप्टर्स यू विल फाइंड देयर। उसके बाद हम देखें तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस आपको मालूम है कि सिलेबस हमारा जुलाई में आया है लेटेस्ट। तो ये सिलेबस तो आपका पहले वाला सिलेबस है। इसमें आप जो भी डिलीटेड पार्ट है वो आप इसमें मार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट्स स्टार्ट विद द मेन रिव्यू ऑफ द बुक। पार्ट ए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे को ये बुक पसंद क्यों है इतनी ज़्यादा, मैं आपको बताऊँगा। एज़ पर वैसे मुझे ये बुक पसंद नहीं थी इतनी। क्लास 11th में भी मैंने बुक परचेज़ नहीं की, बट मुझे किसी ने क्लास 12th में सजेस्ट किया एंड मैंने परचेज़ की। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, क्योंकि यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड। एंड उसमें पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर किया है। आप अगर एनसीईआरटी बुक खोल के रखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, बट इस बुक में आपको हर टॉपिक क्लियर होगा। जैसे कि बुक का हाफ से ज़्यादा पार्ट तो मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है, और मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है ताकि हमें मैनेजमेंट एक क्विकली अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सी, सबसे पहले तो आपको शुरू में जो भी कंटेंट्स हैं सीबीएसई सिलेबस में वो आ रहे हैं जो भी बुक में हैं। उसके बाद आपको हर चीज़ इस तरह से, मुझे स्पेशल इस बुक की बात ये लगी कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पहले लिख के एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अगर उसमें कोई डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्लेन है। उसके बाद उसमें फ़्लो चार्ट्स भी बनाए गए हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, आपको क्विकली रिवाइज करना है, तो यू कैन जस्ट रिफ़र टू दिस फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में आपका क्विक रिकैप हो जाएगा। उसके बाद भी अगर जैसे आपको आंसर राइटिंग के लिए कुछ, बिजनेस स्टडीज़ में हम सब जानते हैं आंसर राइटिंग में हम सिर्फ उनकी मेन हेडिंग्स नहीं लिख सकते, लाइक दिस ये हेडिंग्स लिख ली। अंदर के लिए हमें कीवर्ड्स भी चाहिए इंपॉर्टेंट। वो बिजनेस स्टडीज़ के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, पूरा अंदर से हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। फॉर दैट भी इसमें कीवर्ड्स भी गिवन है, जो हर एक आंसर में अंदर अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं हमारे अच्छे स्कोर करने के लिए, वो भी गिवन है यहाँ पे। तो आप एक ही चीज़ को 3 वेज से रिवाइज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से पूरा समझ सकते हैं, उसके बाद आप इसको फ्लो चार्ट में रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इसको कीवर्ड्स भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने कितना समझा, कैसे आपको समझ में आया। उसके लिए आपको एमसीक्यूज़ भी गिवन है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया, लाइक दिस इज़ द टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ पढ़ लिए, केस स्टडीज़ पढ़ ली इसकी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू, उसका एक फ्लो चार्ट, फिर कीवर्ड्स आ जाएंगे उसके, देन एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। इस तरह से आप लाइन वाइज अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बुक में बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, ये बुक बहुत इलस्ट्रेटिव है, थोड़ी कलरफुल है, पेजेस क्वालिटी अच्छी है, और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक में, क्योंकि अगर ये सब होगा बुक में तभी हमें बार बार मन करेगा बुक पढ़ने का। कभी बाय चांस मन नहीं भी करता है बुक पढ़ने का, आप बुक खोलोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ पढ़ लेना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वो बहुत डल होती हैं, पेजेस क्वालिटी इतनी खास नहीं रहती, कुछ ज़्यादा पिक्चर्स चार्ट्स नहीं बने रहते हैं, तो इंटरेस्ट भी नहीं आता इतना। लेकिन ये बुक में ये भी बात है कि बहुत इलस्ट्रेशंस हैं, डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे बुक में।
तो इस तरह से हर चैप्टर एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद हम एट द एंड एक्सरसाइज पे जाएं तो चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन गिवन है। अगर आपको इस वे से नहीं पढ़ना, आपको फ्लो चार्ट पसंद है तो फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी चैप्टर एक्सप्लेन्ड है। मतलब बहुत डिफरेंट वे से आपको चैप्टर एक्सप्लेन किए गए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें? ऑब्जेक्टिव सी, यू कैन सी दिस, हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे 20, देन यहाँ पे 10 मोर, मीन्स 40 to 50 ऑब्जेक्टिव्स आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सीखने हैं, आपको चैप्टर को रीड करना है। बेस्ट वे मैं तो आपको वे भी बता देता हूँ कैसे रीड करना चाहिए। मीन्स आपको हर टॉपिक को डीपली रीड करना चाहिए। सिर्फ रीड कीजिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं पेपर में तो आप बस रीड कीजिए बार बार, और अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप यहाँ से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं सॉल्व, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्कर्स में भी गिवन है यहाँ पे, केस बेस्ड क्वेश्चंस लाइक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज़, छोटी केस स्टडीज़, बड़ी केस स्टडीज़, हर वैरायटी की गिवन है। अब आ जाती है NCERT क्वेश्चंस की बात। तो NCERT के भी यहाँ पे सॉल्यूशंस गिवन है, पेज नंबर के साथ गिवन है, यहाँ पे प्रॉपरली हर चीज़ गिवन है। आप अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने क्या क्या समझा, वो सब भी यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है अलग अलग मार्क्स में। अब एक चीज़ अधूरी रह जाती है जो कि मुझे बुक्स में मिलती नहीं है, ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलती, बट इसमें है। लाइक यू कैन सी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। मेरे पास जो एडिशन है वो है 2021 का, लाइक 2014 से 2019 तक का एडिशन इसमें अवेलेबल है। यू कैन जस्ट सी प्रॉपरली डेट्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 5 मार्कर्स प्लस आंसर्स फॉर द केस स्टडीज़। चैप्टर में जितनी भी केस स्टडीज़ हैं उन सब के आंसर्स हैं, जितने भी MCQs हैं उन सब के आंसर्स हैं। तो इट्स वेरी इजी, और आप बहुत अच्छे से एक चैप्टर को एक ही बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बुक्स होती है जिसमें अलग अलग पार्ट्स आते हैं, पार्ट A की अलग बुक खरीदो, पार्ट B की दूसरी बुक खरीदो। लाइक वैसे बुक्स नहीं है यहाँ पे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मैं इस बुक के लिए कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग द रिव्यू एंड माई एक्सपीरियंस, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। अब एट द एंड ऑफ द बुक, पूरी बुक इसी तरह से डिज़ाइन है जैसे मैंने आपको बताया, हर चैप्टर अच्छे से डिज़ाइंड है। एट द एंड ऑफ द बुक आपको CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सॉल्व वो भी, साथ में प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस और एक सैम्पल प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म होता है। एंड लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ द बुक इज़ वेरी इजी एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, स्टूडेंट्स फ्रेंडली लैंग्वेज कि आप खुद से भी समझ सकते हैं, और कोई चीज़ छूटी नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि NCERT से कोई चीज़ छूट गई है। अगर आप चाहें, NCERT तो आप कोई भी बुक हो, अगर आप इससे भी कोई भी अच्छी बुक पढ़ लो, अच्छी से अच्छी पढ़ लो, आपको NCERT एट द एंड एक टाइम उसको एक बार रीड करना ही पड़ता है। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप पूरी प्रिपरेशन इससे कीजिए, बट एक बार एट द एंड आप NCERT को रीड कर लीजिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा बुक का, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ऐसे ही आगे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू।